भी मांग करूंगा कि 50,000 एरियर की किस्त जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आज से 4 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। मैं उस एरियर की किस्त की लेने की भी मांग करता हूं। उसके बाद जो 4/9/14 का हमारा एरियर है, हमारे ओवर टाइम जो उन्होंने उस टाइम हमने एक एजिटेशन भी किया था, लेकिन हमें 15 करोड़ रुपया सिर्फ मिला था। उस टाइम 107 करोड़ में से घट के वो 92 करोड़ रहा। लेकिन आज की डेट में अब 2-3 महीने हो गए, मेरे ख्याल से 96-92 करोड़ फिर लेने को हो गया है। तो ओवर टाइम की ओर भी ध्यान दिया जाए और पेंशनरों को पेंशन जो वो भी टाइम की दी जाए। और मैं खासकर पुरजोर मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कि जो 9 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट है उसको तुरंत दिया जाए, ताकि जो हमारे रिटायर हुए बेचारे कर्मचारी हैं उनको हर महीने दवाई की जरूरत है, तो हर महीने उनका पैसा लगता है। अगर वो मेडिकल रिवर्समेंट कहीं ना कहीं मिल जाता है तो एचआरटीसी का जो बीमार और रिटायर और जो मौजूदा बीमार कर्मचारी है उसको रिलीफ मिल सके। उसके बाद मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट जो है वो बिल्कुल भी ना मात्र के हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेयर पार्ट जो है वो वर्कशॉपों में लाया जाए। और जो बसों की कमी है हमारे पास, जो बसें हमारी ऑप्शन हो गई थी और नई बसें जो लाने के लिए अभी प्रक्रिया चल रही है उनको तुरंत लाया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा मिल सके। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि जो ड्राइवर भर्ती थी उसको भर्ती को रोका गया था। आज की डेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों की बहुत भारी शॉर्टेज है। ड्राइवरों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। ड्राइवरों को इतना भारी बोझ बढ़ गया है कि काम उनको इतना करना पड़ रहा है कि ड्राइवर जो है डिप्रेशन में है। तो मैं ये भी मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कि ड्राइवरों की भर्ती भी जो है वो तुरंत की जाए। अंत में मैं एक बार फिर उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेडिकल रिवर्समेंट है उसको तो कम से कम तुरंत दिया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो कर्मचारी है वो अपने आप को अच्छा महसूस करे और समय पर दवाइयां ले सके। मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो 9 करोड़ लगभग 2-3 सालों से हमारा जो पेंडिंग चला हुआ है, और ये 9 करोड़ 9-10 करोड़ के करीब बनता है। और 9 करोड़ उन्होंने देने की घोषणा की थी, चलो 9 करोड़ ही सही, लेकिन मिले और उनको भी कहीं पैसा खर्चने को, कहीं पैसा वो अच्छे से दवाई ले सके। मैं ये मांग माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से करना चाहता हूँ। नाइट ओवर टाइम जो था वो 7 महीनों का दिया था, 65 से 70 महीनों का हमारे को लेने को हो गया था। और 107 करोड़ तब था, 15 करोड़ दिया, 92 करोड़ बचा था। अब 2-3 महीने और हो गए तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ के करीब करीब और हो गया है। तो हमारी कमिटमेंट हुई थी माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से और एमडी साहब से कि आपको हर महीने 1 महीने का 2 महीने का दे दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद आज हमें एक भी महीने का ओवर टाइम नाइट जो है वो नहीं मिल सका। पेंशनरों की पेंशन जो है जो 15 से 20 तारीख के बीच बीच में दी जा रही है, हम उसकी भी मांग करते हैं कि पेंशनरों को पेंशन जो है वो भी समय रहते दी जाए, ताकि उनका गुजर बसर अच्छे से चल सके। क्योंकि रिटायर होकर जो आदमी घर चला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पे डिपेंड करता है। और जिस आदमी की आज की डेट में मौजूदा सर्विस में 50,000 सैलरी है और कल वो रिटायर हो जाता है तो उसको 20 या 25,000 मिलता है, तो 25,000 से गुजारा करना होता है। लेकिन वो 25,000 भी 20 या 25 दिन लेट मिले तो बड़े दुख की बात। इस मुद्दे को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर मैं पर्सनली पत्राचार भी हमने किया और पर्सनल भी मिले, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी डिमांड जो जायज है और आपकी हर डिमांड को माना जाएगा। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि कब माना जाएगा ये निश्चित नहीं। तो कोई दी नहीं जाती है कि आपको दे दिया जाएगा। अब जैसे मेडिकल रिवर्समेंट के लिए जाते हैं, हाँ दे रहे हैं। जैसे ओवर टाइम नाइट के लिए जाते हैं तो हाँ दे रहे हैं। लेकिन 100 करोड़ ओवर टाइम नाइट, 9-10 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट, एरियर की किस्त जो 50,000 पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 4 साल पहले सरकार ने दे दी थी, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी को आज भी नहीं दी। तो ये सारी जो हमारी, हम ये नहीं कहते कि 100 का 100 करोड़ ओवर टाइम जो इकट्ठा दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए, लेकिन हर महीने दिया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो अच्छे से अपना गुजर बसर कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हम पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि एचआरटीसी में कोई हम ऐसा वो करें कि एचआरटीसी को उससे लॉस हो, सरकार को उससे कोई घाटा हो।
हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारे इतने ड्यूज जो जेन्युइन ड्यूज जो है उनको कम से कम दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए। लेकिन जब अगर नहीं मिलेगा तो ड्राइवर यूनियन को और कंडक्टर यूनियन को, पूरी स्टेट बॉडी को बुलाकर जो हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग में फिर जो भी निर्णय पूरा प्रदेश का कर्मचारी लेगा वो उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। चाहते हैं कि एचआरटीसी का रूट कोई भी रूट ना जाए, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया होगा। हम उसमें कमिटमेंट कोई करना नहीं चाहते, लेकिन रूट आप बंद कर रहे हैं, रूट आप प्राइवेट को दे रहे हैं, थे। लेकिन मैं एक मांग और करना चाहता हूं, जो प्राइवेट वॉल्वो बसें चली हैं, जो प्राइवेट व्हीकल पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहर से आ रहे हैं, वो अनऑथोराइज तरीके से चले हैं। एचआरटीसी को टोटल वो लॉस कर रहे हैं। एचआरटीसी का घाटा जो है उन्हीं बसों के कारण है। मैं इधर बस स्टैंड में बसों की शॉट ले रहा हूँ बीच में। चाहते हैं कि एचआरटीसी का रूट कोई भी रूट ना जाए, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया होगा। हम उसमें कमिटमेंट कोई करना नहीं चाहते, लेकिन रूट आप बंद कर रहे हैं, रूट आप प्राइवेट को दे रहे हैं, थे। लेकिन मैं एक मांग और करना चाहता हूं, जो प्राइवेट वॉल्वो बसें चली हैं, जो प्राइवेट व्हीकल पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहर से आ रहे हैं, वो अनऑथोराइज तरीके से चले हैं। एचआरटीसी को टोटल वो लॉस कर रहे हैं। एचआरटीसी का घाटा जो है उन्हीं बसों के कारण है, जो वॉल्वो बसें चलाई, ऑर्डिनरी बसें चले बाहर से चली है, उनके ऊपर कोई नकेल नहीं है। जैसे हमारी गाड़ियां दिल्ली जाती हैं, तो दिल्ली आजकल बस स्टैंड के अंदर प्राइवेट बसें इंटर कर गई हैं। हमारी बसों को तो दिल्ली के अंदर सवारी नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर भी संज्ञान सरकार ले। और एचआरटीसी, मेरा तो मानना है कि जो 1000 रूट देने की बात सरकार ने की है, सरकार का अपना निजी मामला, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बसें अच्छी हों, स्पेयर पार्ट अच्छा आए, हमारे निगम के कर्मचारियों को, पूरे कर्मचारियों को उनके ड्यूज दिए जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको चलाना ये सरकार का मुद्दा है, सरकार जाती है।